ओके, तो ये जो दोनों फोन आप मेरे हाथ में देख रहे हो, दोनों iQOO के डिवाइस है। एक है iQOO का Z10 और एक है iQOO का Z9s। दोनों फोन फिलहाल के लिए आपको अंडर 20,000 देखने को मिलते हैं। iQOO का ये जो Z9s है, ये लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था और काफी पॉपुलर स्मार्टफोन था, लेकिन iQOO Z10 इसी साल मतलब अभी 3 दिन पहले ही लॉन्च हुआ है और बेसिकली इसी फोन का ये एक अपग्रेड है। लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, बस आज इस वीडियो में इसी चीज के ऊपर बात करेंगे। वीडियो पूरा देखना, लास्ट तक देखना और कहीं भी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हुए जाना। सबसे पहले प्राइस पॉइंट, iQOO Z10 का जो रेगुलर प्राइस है वो 22,000 रुपए और डिस्काउंट वगैरह लगा के ये डिवाइस आपको 20,000 रुपए तक मिल जाएगा। और Z9s का जो रेगुलर प्राइस है वो वैसे तो 20,000 रुपए, बट डिस्काउंट वगैरह इसके ऊपर मिल जाते हैं, तो ये डिवाइस आपको 18,000 या फिर 18,500 के आसपास मिल जाता है। प्राइस को लेकर तो दोनों डिवाइस के अंदर डिफरेंस है, लेकिन अगर स्पेक्स वाइज बात करें तो दोनों डिवाइस में आपको वहां पर भी थोड़े डिफरेंस देखने को मिलते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कुछ अपग्रेड्स जो आपको iQOO Z10 के अंदर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी वाइज, क्या दोनों डिवाइस के अंदर कोई चेंज है? वैसे तो दोनों फोन पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बिल्ड लेकर आते हैं। प्लास्टिक का ही बैक है, प्लास्टिक का ही फ्रेम है। Z10 आएगा मैट फिनिश के साथ में और Z9s आएगा थोड़े से ग्लॉसी बैक के साथ। अगर आप ऐसे ही सेम वेरिएंट के साथ में जाते हो, अब मैट फिनिश के साथ में प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर स्मर्चेस वगैरह जल्दी नहीं आते, ग्लॉसी बैक के अंदर थोड़े से जल्दी आ जाते हैं, तो आप इसको बिना कवर यूज नहीं कर सकते। बाकी दोनों के अंदर लुक्स का थोड़ा सा डिफरेंट है। अब किसी को iQOO Z9s अच्छा लग सकता है, किसी को iQOO का Z10, वो आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। बाकी iQOO Z10 के साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि ये डिवाइस मिलिट्री स्टैंडर्ड 810 सर्टिफाइड है, मतलब इसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर मैं बात करूं दोनों डिवाइस के इन हैंड एक्सपीरियंस की, तो iQOO Z10 का वेट आपको 20 ग्राम ज्यादा फील होगा, जिसके पीछे मेन रीजन ये भी है कि इस फोन में आपको 7300 mAh की काफी बड़ी बैटरी दी है, जो iQOO Z9s के साथ में 5500 mAh की थी। तो ऑफकोर्स आपको कम वेट के साथ में iQOO Z9s यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल फील होगा, लेकिन सेम टाइम पर आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि iQOO Z10 के अंदर आपको बैटरी वाइज अच्छा खासा अपग्रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। iQOO Z9s जहां पर आपको 1 से 1.5 दिन का बैटरी बैकअप दे रहा था, iQOO Z10 आपको पूरा 2 दिन निकाल देगा। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इतनी बड़ी बैटरी दी है तो ये जल्दी चार्ज भी होनी चाहिए, तो उसका भी यहाँ पर पूरा ध्यान रखा है। इस फोन में आपको 90 वोट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, जो कि iQOO Z9s के अंदर से 44 वोट का था। ऑलमोस्ट 1 घंटे के आसपास आप iQOO Z10 को 0 से 100% तक चार्ज कर सकते हो, और iQOO Z9s को फुल चार्ज होने में 1 घंटे 20 मिनट के आसपास टाइम लगता है। तो बैटरी बैकअप और फास्ट चार्जिंग दोनों के अंदर यहाँ पर iQOO Z10 थोड़ा सा बेटर ऑप्शन निकल कर आता है। इसके अलावा IP रेटिंग को लेकर भी Z10 के अंदर थोड़ा सा अपग्रेड हुआ है। हाँ, हैप्टिक्स आपको दोनों के साथ में डिसेंट टाइप के देखने को मिलते हैं। दोनों फोन में ड्यूअल माइक और ड्यूअल सिम कार्ड के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जो स्पीकर है वो आपको Z10 के अंदर सिंगल मिलता है और Z9s के अंदर ड्यूअल। हालांकि यहाँ पर कोई डेडिकेटेड स्पीकर नहीं दिया है, ईयरपीस को एज ए स्पीकर यूज किया है। और आपको जानकर सरप्राइज होगा कि दोनों की जो साउंड क्वालिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है, दोनों का डिटेल सेम है, लाउडनेस सेम है। एग्जाम्पल के लिए आप खुद देखो, लेकिन अगर बात आती है दोनों फोन के डिस्प्ले की, तो वहां पर आपको एक डिफरेंट चेंज देखने को मिलेगा। वैसे तो दोनों फोन फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले लेकर आते हैं, बट iQOO Z9s के अंदर है ना ड्यूअल कर्व डिस्प्ले है और Z10 का डिस्प्ले क्वाड कर्व है। मतलब Z9s का जो डिस्प्ले है वो लेफ्ट और राइट से कर्व है और वहां पर आपको डेप्थ थोड़ी सी ज्यादा मिलती है, लेकिन टॉप और बॉटम से आपको एकदम फ्लैट देखने को मिलता है, वहां कोई कर्व नहीं है। और Z10 के डिस्प्ले में आपको टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट हर तरफ से आपको कर्व देखने को मिलेंगे, जो पहले आपको प्रीमियम फोन्स के अंदर देखने को मिलता था। लेकिन अब अच्छी चीज ये है कि आपको बजट फोन्स में भी देखने को मिल रहा है। तो डिस्प्ले को लेकर बेसिकली ये एक मेन डिफरेंस है, बाकी क्वालिटी वाइज कोई भी फर्क नहीं है। दोनों ही डिस्प्ले में आपको कमाल की क्वालिटी देखने को मिलेगी। दोनों डिस्प्ले 4K HDR को सपोर्ट करते हैं, डिटेल्स अच्छे आते हैं, कलर्स काफी अच्छे आते हैं, कंटेंट देखने में तो आपको काफी मजा आएगा। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आपको क्वाड कर्व डिस्प्ले के साथ में जाना है या फिर डुअल कर्व डिस्प्ले के साथ। इसके अलावा iQOO Z10 के डिस्प्ले के साथ में एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आउटडोर के अंदर अगर आप इसको यूज करोगे तो ये आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्राइट फील होगा, क्योंकि इसका जो पीक ब्राइटनेस है वो 5000 निट्स तक चला जाता है। रही बात डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो यहाँ स्कॉच सेंशन है, यहाँ स्कॉच सेंशन अल्फा का प्रोटेक्शन आपको दिया है। और सिक्योरिटी के लिए दोनों फोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया है, जो कि काफी सही काम कर रहा है। अब लगे हाथ दोनों फोन का सॉफ्टवेयर पार्ट के, यहाँ कोई अपग्रेड है या फिर नहीं। तो देखो यार, iQOO Z10 अभी आया और Android 15 के साथ में आया, लेकिन iQOO Z9s लास्ट ईयर आया था, जहां पर आपको Android 14 देखने को मिला था। हाँ, सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू यहाँ पर भी Android 15 आ चुका है, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रॉमिसिंग तो दोनों फोन के साथ में 2+3 ईयर्स के। तो iQOO Z9s के साथ आपको Android 16 का अपडेट मिलेगा बस। बाकी iQOO Z10 के अंदर आपको Android 17 का अपडेट भी मिलेगा। तो एक OS अपडेट ज्यादा मिलने के कारण iQOO Z10 के साथ में एक प्लस पॉइंट है। बाकी सॉफ्टवेयर UI की अगर बात करूं तो दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि दोनों डिवाइस FunTouch OS के ऊपर रन करते हैं, जो कि चलाने में काफी स्मूथ है, एनिमेशंस आपको देखने को मिलते हैं और सॉफ्टवेयर काफी स्टेबल भी है।
बस एक सॉफ्टवेयर अपडेट आपको iQOO Z10 के साथ में ज्यादा मिलेगा, बाकी सब कुछ सेम है। लेकिन अगर बात आती है परफॉर्मेंस की, तो वहां पर iQOO Z10 के साथ में एक अच्छा खासा अपग्रेड है, क्योंकि ये फोन आएगा स्नैपड्रैगन के 7S Gen 3 प्रोसेसर के साथ, और iQOO Z9S में आपको मिलता था MediaTek का 7300 चिपसेट। दोनों फोन के अंदर रैम और स्टोरेज टाइप सेम है, लेकिन प्रोसेसर का जो डिफरेंस है वो आपको नोटिस होगा। सबसे पहले तो आप AnTuTu स्कोर देख लो, आपको ये तो आइडिया हो जाएगा कि iQOO Z10 का जो प्रोसेसर है वो पावरफुल तो है। दोनों डिवाइस के साथ जब मैंने थ्रॉटल टेस्ट करके देखा तो iQOO Z10 के साथ में कोई भी थ्रॉटल नहीं था, और Z9S के साथ 89% के आसपास था। इसके अलावा जो एवरेज स्कोर है वो भी आपको Z10 के साथ में बेटर मिलते हैं। अब ये तो हो गए ऑन पेपर स्पेक्स। दोनों फोन का मैंने रियल लाइफ स्पीड टेस्ट करके भी देखा। नॉर्मल ऐप से लेकर कुछ हैवी एप्स को मैंने दोनों में साइड बाय साइड ओपन करके देखा, तो iQOO Z10 यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा रेस्पॉन्सिव फील होता है। वहां पर एप्स काफी फास्ट ओपन हो रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि यहाँ पर जो प्रोसेसर है वो अच्छा है। मतलब परफॉर्मेंस वाइज अगर देखें ना, तो iQOO Z10 में अपग्रेड तो है। बाकी अगर आपको दोनों डिवाइस के साथ में गेमिंग भी करनी है, तो आपको दोनों डिवाइस में BGMI में स्मूथ पे एक्सट्रीम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। मतलब 60 FPS के ऊपर आप दोनों डिवाइस के साथ में स्टेबल गेमिंग कर सकते हो। जायरोस्कोप काफी अच्छे से काम कर रहा है, फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह भी मुझे कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिले, तो गेमिंग एक्सपीरियंस तो दोनों डिवाइस के साथ में काफी अच्छा है। रही बात 90 FPS की, तो आई एम नॉट श्योर कि इन दोनों डिवाइस में आपको मिलेगा। बाकी 60 FPS के ऊपर तो भाई काफी अच्छी गेमिंग हो रही है। रही बात कनेक्टिविटी ऑप्शन की, तो वो दोनों में ऑलमोस्ट सेम है। 5G दोनों के अंदर ही काफी बढ़िया काम कर रहा है। 5G प्लस 4G प्लस दोनों में कांस्टेंट देखने को मिल रहा था। कॉल क्वालिटी काफी बढ़िया मिल रही थी। अब आते हैं दोनों डिवाइस के कैमरा डिपार्टमेंट के ऊपर कि यहाँ पर आपको क्या कोई चेंजेस देखने को मिलेगा। तो गाइस देखो, दोनों डिवाइस के अंदर आपको ऑलमोस्ट सेम सेंसर देखने को मिलेगा। वही सेम सोनी का सेंसर यूज किया है। हाँ, सेल्फी कैमरा में Z10 में जहां 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा इस बार दिया है, जो कि लास्ट टाइम 16 मेगापिक्सल का था। अब दोनों फोन के कैमरा को मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके देखा है। कुछ सैंपल आप यहाँ पर चेकआउट करो। सबसे पहले तो जो डिटेल्स है ना, वो आपको दोनों फोन के साथ में काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। Z10 का जो कैमरा है उसको iQOO ने डेफिनेटली यहाँ पर ऑप्टिमाइज किया है, और वो चीज आपको नोटिस भी होगा कि डिटेल्स अगर आप देखोगे तो iQOO Z10 के अंदर आपको थोड़े से शार्प देखने को मिलेंगे। इसके अलावा Z10 के जो आउटपुट है ना, वो आपको हल्के से ब्राइटर फील होंगे कंपेयर टू iQOO Z9S। बाकी स्किन टोन्स वगैरह देखोगे तो दोनों ही डिवाइस ने काफी अच्छे से प्रोसेस किया है, और जो कलर्स वगैरह है वो भी अगर आप नोटिस करोगे तो iQOO Z10 के अंदर थोड़े से सेटल्ड, थोड़े से नेचुरल साइड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि लास्ट ईयर iQOO Z9S में थोड़े से पंची टाइप होते थे। और तो और यहाँ पर जो लाइट कंट्रोल है वो भी iQOO Z9S के कंपैरिजन में यहाँ पर काफी इंप्रूव हुआ है, और इस चीज का आइडिया आपको फोटोज देखकर काफी अच्छे से लग जाएगा। बाकी पोर्ट्रेट शॉट्स दोनों डिवाइस के साथ में काफी अच्छा है। एज डिटेक्शन दोनों डिवाइस ने काफी अच्छे से किया है। अगर बात करें लो लाइट कंडीशन की, तो सेम से आउटपुट है, सेम से डिटेल्स आपको मिलेंगे। हाँ, Z10 के जो फोटोज होते हैं वो आपको हल्के से ब्राइट फील होंगे, और जो कलर्स होते हैं ना वो भी आपको उतने पंची फील नहीं होते जितने Z9S के अंदर है। तो कैमरा सेंसर भले ही दोनों डिवाइस का सेम है, लेकिन iQOO Z9S का ऑप्टिमाइजेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंप्रूव हुआ है। अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो एक चीज मैं यहाँ पर सबसे पहले मेंशन करना चाहूंगा। भले ही iQOO Z10 के अंदर 32 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, लेकिन iQOO Z9S के 16 मेगापिक्सल के बिल्कुल इक्वल फोटोज आपको देखने को मिल रहे हैं। डिटेल्स के अंदर आपको कोई ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, स्किन टोन्स की अगर बात आती है तो iQOO Z10 के अंदर थोड़े से बेटर देखने को मिल रहे हैं। लाइट कंट्रोल या फिर जो डायनेमिक रेंज है वो भी iQOO Z9S यहाँ पर थोड़ा सा बेटर हो चुका है। बस 32 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग डिटेल्स थोड़े से और बेटर हो सकते हैं। और सेम चीज आप लो लाइट कंडीशन के अंदर नोटिस करोगे, दोनों डिवाइस के साथ आपको सिमिलर से डिटेल देखने को मिलते हैं। बात करें वीडियोस की, तो दोनों डिवाइस के रेयर कैमरा से आप 4K 30 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकते हो। पर वीडियो सैंपल देखकर आपको ये चीज का आइडिया तो लग जाएगा कि Z10 के जो वीडियोस होते हैं वो थोड़े ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसके अलावा थोड़े से बेटर स्किन टोन्स कैरी करते हैं, और लाइट कंट्रोल भी आपको यहाँ पर थोड़ा सा इंप्रूव देखने को मिलेगा। Z9S की वीडियो सैंपल में हल्की फुल्की जिटर्स वगैरह हैं, जो कि Z10 के अंदर पूरे फिक्स हो चुके हैं। सेल्फी कैमरा की अगर बात करें तो दोनों डिवाइस 1080p 30 FPS के ऊपर वीडियोस बना सकते हैं, जहां iQOO Z10 थोड़ा सा वाइड एरिया कैप्चर करता है, और iQOO Z9S के कंपैरेटिवली स्किन टोन्स और लाइट कंट्रोल भी आपको स्लाइटली बेटर देखने को मिलेगा। अब इन सबके बाद में फाइनल कंक्लूजन के दोनों में से कौन सा फोन लेना चाहिए, तो अंडर 20,000 अगर मुझसे पूछा जाए कि दोनों में से मुझे कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं पर्सनली iQOO Z10 के साथ में जाना पसंद करूंगा। और उसका मैं आपको रीजन भी बता देता हूं। भले ही आपको 2 से 3 हजार रुपए iQOO Z10 के अंदर ज्यादा देने पड़ रहे हैं, पर उसके साथ में आपको अच्छे खासे अपग्रेड्स भी मिल रहे हैं, जैसे कि परफॉर्मेंस आपको थोड़ी सी बेटर देखने को मिलेगी, साथ में बड़ी बैटरी, फास्ट चार्जिंग, कैमरास के अंदर भी इंप्रूवमेंट है, और सबसे अच्छी चीज कि इसमें आपको एक सॉफ्टवेयर अपडेट ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अगर आपको 2 से 3 हजार रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं और आपको फीचर्स के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ रहा, तो ऑब्वियसली आपको एक अच्छे फोन के साथ में जाना चाहिए। तो बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि दोनों में से कौन सा फोन आपको लेना चाहिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी सवाल है दोनों डिवाइस से रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।